आज हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और सीखेंगे कि इंग्लिश को हिंदी कैसे किया जाता है, जिससे कि हमारा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। तो इस स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी कि लोमड़ी और अंगूर। ठीक है, ये इसका नाम है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, वंस मतलब एक बार की बात है। ए हंग्री फॉक्स वाज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। इसमें क्या कह रहा है कि हंग्री फॉक्स का मतलब हुआ एक भूखा लोमड़ी जो है वो जंगल में घूम रहा था। फॉरेस्ट मतलब जंगल, वॉन्डरिंग मतलब घूमना। तो क्या हुआ, इसका मतलब एक बार की बात है, ए हंग्री फॉक्स जो है भूखा लोमड़ी जंगल में घूम रहा था। ठीक है, ही सा ए बंच ऑफ जूसी ग्रेप्स। वो क्या देखा, ही मतलब वह देखा, सा का मतलब होता है, सी मतलब होता है देखना, लेकिन अगर इसको पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो इसे हम सा बोलेंगे। ठीक है, ही सा ए बंच ऑफ जूसी ग्रेप्स। जब ग्रेप्स हमेशा किस में रहता है, बंच में रहता है, ग्रुप में रहता है, तो ग्रेप्स के ग्रुप को हम बंच कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि ही सा ए बंच ऑफ जूसी ग्रेप्स। वो क्या देखा, एक जूसी ग्रेप्स का गुच्छा देखा। कहाँ देखा, ये कहाँ देखा, तो हैंगिंग हैंगिंग हाई ऑन ए वाइन। हैंगिंग मतलब टंगा हुआ, लटका हुआ। हाई मतलब ऊंचा, ऊंचा। ऑन ए वाइन, वाइन मतलब वाइन बोला जाता है, अंगूर के पेड़ को वाइन बोला जाता है, लत्ती को। तो बोला कि जो ये जो है ही सा, उसने एक जूसी ग्रेप्स का गुच्छा बहुत ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ देखा। उसके बाद बोल रहा है हीज माउथ वाटर्ड एंड द वांटेड टू ईट देम। हीज माउथ मतलब उसके मुंह में पानी आया, वाटर मतलब पानी आना, पानी आया, एंड द वांटेड टू ईट देम। और उसके बाद वो क्या किया, वांट मतलब चाहना, क्या चाहा, खाना चाहा, किस चीज को, अंगूर को। एंड द वांटेड टू ईट देम, वो उस अंगूर के गुच्छे को खाना चाहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तब क्या हुआ उसके साथ। अब बोल रहा है कि ही जम्प्ड टू रीच द ग्रेप्स बट कुडंट गेट देम। वो जंप किया, बहुत बार जंप किया वहां पहुंचने के लिए। रिच मतलब पहुंचना, कहाँ पहुंचना, ग्रेप्स तक। ग्रेप्स कहाँ था, ऊपर में टंगा हुआ था, मतलब गुच्छा में पेड़ में लटका हुआ था। तो वो जंप करके ग्रेप्स तक पहुंचना चाहा, बट लेकिन कुडंट मतलब कैन होता है और उसका पास्ट रूप होता है कुड नॉट गेट देम। लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। गेट मतलब पाना, मिलना। तो वो क्या हुआ, बहुत बार उस जगह तक जंप कर करके पहुंचने की कोशिश किया ग्रैप्स तक, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। ही ट्राइड मतलब वो बहुत कोशिश किया, वह ट्राई करना होता है ना, उसका पास्ट रूप होता है ट्राइड। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, वो बार बार कोशिश किया। बट बट द ग्रैप्स वर टू हाई, लेकिन ग्रैप्स जो है बहुत ऊंचा था। ठीक है, टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड ही फाइनली गेव अप। बोल रहा है कि वो टायर्ड हो गया, थक गया, जंप करके कूद कूद करके ऊपर ग्रैप्स लेने तक वो जाना चाह रहा था, लेकिन जब वो नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, वो थक गया और फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मतलब उसको गुस्सा आने लगा, झल्लाने लगा। तो वो फाइनली छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, ग्रैप्स तक पहुंचना, जंप करना, वो छोड़ दिया। आगे क्या हुआ, एंड शेड, और उसके बाद वो क्या बोला, दोज ग्रैप्स मस्ट बी श्योर एनीवे। उसका कहने का क्या मतलब था है, जाने छोड़ो दो, छोड़ो जाने दो, ये अंगूर ही बहुत खट्टा होगा, इसलिए हम इस तक नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो कोशिश किया और हार गया तो वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेकर के वो ग्रैप्स के ऊपर डाल दिया कि ग्रैप्स ही खट्टा होगा। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो जाता है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी होगा देन ए वॉकड अवे, और फिर देन ए ही वॉकड अवे, और वह फिर चला जाता है, ट्राइंग टू फॉरगेट अबाउट द ग्रैप्स, और अपने ग्रैप्स को भूलने की कोशिश करने लगता है।
तो इसका मोरल ऑफ द, या ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा है, फॉरगेट मतलब भूलने की, अबाउट द ग्रेप्स, ग्रेप्स को भूलने की कोशिश कर रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस स्टोरी से हमको क्या सीखने के लिए मिलता है? इट्स ईजी टू डिस्पाइज व्हाट यू कांट हैव। अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर पाते हो तो तुम दूसरे पे ब्लेम डालते हो, यानी दूसरे को बोलते हो कि ये गलत है और मैं सही हूँ। चलिए, तो इसका हिंदी में भी हमने आपके लिए बनाया है, तो चलिए देखिए क्या दिया है। लोमड़ी और अंगूर। एक बार एक भूखी लोमड़ी जंगल में भटक रही थी। उसने बेल पर लटके हुए रसीले अंगूरों का एक गुच्छा देखा। उसका मुंह पानी से भर आया और उसने उन्हें खाने की सोची। उसने अंगूर तक पहुंचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे। थक कर और निराश होकर उसने अंत में कहा, ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे होंगे, है ना। तो मोर फिर वह अंगूरों को भूलने की कोशिश करते हुए वहां से चली गई। तो मोरल क्या हुआ, जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसे हम बुरा कहना आसान होता है, आसान बुरा कहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय।